कहबी आज जो कार्यक्रम ये चिराचरित कार्यक्रम टी भिन्न एवं किसी निरा करने उद्देश्य ये कार्यक्रम जमी मान्यवर अतिथि मान मंच में बसई घंटा घंटा भाषण शुणी अनेक समय आलोचना अतिबाहित करार जो पुराणा प्रथा परंपरा ओडिया साहित्य चली से धारा को भंग कर लेखनेश्वर गोटे नूतन धारा प्रवाह करने को चेष्टा कर कार्यक्रम रूपरेख ये भाव में आमर पाखे अनेक वरेण्य मान्यगण्य अतिथि उपस्थित अच्छा एवं अनेक कलाकार कवि साहित्यिक उपस्थित अच्छा आम प्रथम से कविता हसकथा गप शुणा एवं जड़े जड़े अतिथि को मंच को डाकवा एवं से किसी प्रश्न अच्छे से प्रश्न ही सहित आलोचना आ से प्रश्न मान सहित आलोचना भी करवा जो ओडिया साहित्य पीढ़ी परंपरा थी से पीढ़ी परंपरा भंग कर उत्तर पीढ़ी एवं पूर्व पीढ़ी समस्त को गोटे मंच गोटे स्वर बही नहीं जीवार ये जो गोटे नुआ धारा आपको समस्ते समर्थन करने सहयोग करेंगे समस्त सहयोग बर्तमान आज मंचर संचालिका प्रियंका प्रियदर्शनी को मुझे अनुरोध करी से मंच कार्य संभाल प्रथमे कविता शुणा कि गजल शुणा कि कथा शुणा जहाँ भी शुणा कि शुणा मुक्त आसन अच्छे निमंत्रित तेणु प्रथमे अनुरोध करी अनिता दास को मंच को आसिले एक सुंदर कवितार सहकारे कि जोरदार करताली दबा कवियत्री अनिता दास सभी को प्रणाम। जय जगन्नाथ। तो कविता भी तांकर ऊपर पुरुषे उत्तम बोला उठा बोली तुम क्षेत्र पुरुष काम जन मन कथा शुणु छ बोली तो कोटी ओडियन को प्राण धन तुम्हें कोटी ओडियन को प्राण धन छात न थाई भी बोला उठा तुम्हें महाबाहु काग न थाई भी पुरुष नगर पिंधि रत्न कठोर सत्य तुगे मार्कंड भागव नारद कृपाल शंभु नाथी पंचऋषि त्रेतायारे नल नील सुसेन हनुमान जाम्ब परसह बसे द्वापरे दाम सुदाम सुबाहु सुबल और सुबाक्ष कଳି जुगे पंचसखा सह मिशी मते लीला खेला करुछ प्रभु मते लीला खेला बसे भक्त मेले रही दुखे दुखी होई दुखी रतन बोलाउछ अभाव दूर भाव निकट भावग्राही बोला प्रत्युषार प्रदोष जाए केते केते तुम सेवा नीति प्रत्युषार प्रदोष जाए केते केते तुम सेवा नीति द्वार फिटा भीतर शोध महिला मन तड़प लगी अवकाश को मंगल आरती प्रभु अवकाश को मंगल आरती तुम सकाळ धूप भोग मंडप मध्याह्न धूप संध्या धूप साहाण मेला रोष होम सूर्य पूजा द्वारपाल गोपाल बल्लभ द्वारपाल गोपाल बल्लभ चंदन चर्चिका चारु कलावेश चित्त आकर्षण करुछ हटिया ठाकुर हट करी करी कि सुख आप पाउछ दईतारु प्रतिहारी भीतर छुमुदुरी सभिए तुम्हारी सेवारे तुम दांड खोली करी दिया मते माडुथिबे भगवते कागरे माडुथिबे भगवते कागरे जष्टे हाथी बेश आषाढ़े सुन बेश भद्रे गणपति कालिया दलन शुक्ल द्वादशी बेश बड़ी बामन कार्तिके ठिया ठिया बांकचूड़ा आड़किया ताड़किया गज उद्धारण नागार्जुन पौषे राजा बेश माघरे पद्म गज बेशे शोभा मास फाल्गुन मो ठाकुर को जी गरीब पहुँच इतक बेशर शुणी नाम गजर डाकरे कुंभीर पाखरु रक्षा कर आमे आरत भंजनकारी पुरुषभा तलु शुणी द्रौपदीर कांद आंगुठी खोलिल वस्त्र गोटी गोटी करी पद्मावती बुझी न पारिला बोली संस्कृत भागवतर अर्थ स्वप्न आसी कहीगल प्रभु ता पुओ को लेखिल ओडिया भागवत गणपति भट्ट तुम्भ मुखे देखी न पारिला बोली प्रभु श्री गणेश तुम्हे लाल ब्रह्म
जगत करता परम ईश्वर आहे प्रभु नारायण तुम्हें न बुझिले किए बा बुझिब कोटि ओडिया प्राण कोटि ओडिया ତୁମ ଓଠରେ ସକାଳଟିଏ ସଞ୍ଜର ସୁରକ୍ଷା ସାଥେ ଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ଅନେକ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆମେ ଶୁଣିବା କବି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକଙ୍କୁ। ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା କବି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। गजल की आखि देखुथिबा सबु सत नुहे आखि देखुथिबा सबु सत नुहे कि आईना पारे ना चिन्हि भीतर लोक ओठरे आलुओ दिसे भीतरे अंधार ओठरे आलुओ दिसे भीतरे अंधार के जानिके सुखटिए अछि बाटे मुठी आखि देखुथिबा सबु सत नुहे लुह काई लुणी लागे पचार नाम लुह काई लुणी लागे पचार नामते आखि तो सागर होई चर्चा उठिसे इमोजीर इशारे भाव दिया गया एठी इमोजीर इशारे भाव दिया गया आउ केउ ठिकणे आसु नाही चिठी आखि देखुथिबा सबु सत नुहे आजिकाली तुमे आउ कांद नाही जमा आजिकाली तुमे आउ कांद नाही जमा बजार रे हस बोधे सस्ता रे सब हुई बजार रे हस बोधे सस्ता रे सब मुह सबु मुखा पिंधा आखिए फिगर मुह सबु मुखा पिंधा आखिए फिगर सत कहबाकू निजे सत डरे सत कहबाकू निजे सत डरे मने पकाओ एका एका हसिथिल केबे मने पकाओ एका एका हसिथिल केबे भिड़रे जे हस दिसे केबे नुहे खांटी भिड़रे जे हस दिसे केबे नुहे खांटी जीवनटा देलो बिकी अर्थरे स्वार्थरे जीवनटा देलो बिकी अर्थरे स्वार्थरे हसिबाकू भला केही हसिबाकू भला रखिथांत केही मेंटी जीवनटा देलो बिकी अर्थरे स्वार्थरे हसिबाकू भला रखी थांत केही मेंटी संस्कृत चमकरे मौले बैशाख संस्कृत चमकरे मौले बैशाख राति रे पोशाक तले दिसे पोड़ा पिठी राति रे पोशाक तले दिसे पोड़ा पिठी भंगा निद छिंडा स्वप्न सबुरी अबते भंगा स्वप्न भंगा निद छिंडा स्वप्न सबुरी अबते कविता लेखिबी सबु असज शांति कविता लेखिबी सबु असज शांति मुमते हजाई आजी खोजुची निजकु मुमते हजाई आजी खोजुची निजकु केही जदि खोजी देब मो ताकु देबी फेटी केही जदि खोजी देब मो ताकु देबी फेटी आखि देखुथिबा सबु सत नुहे आईना पारे ना चिन्हि भीतर लोक धन्यवाद सुंदर कविता चिन्मय भाई आमर कार्यक्रम रूपरे जो आपको प्रथमे किसी प्रतियोगी कवि को आम शुणा एवं जड़े जड़े अतिथि को मंच को डाकी आम किसी शुणा से परिप्रेक्षी में बर्तमान मु मंच को अनुरोध करी सुदूर कोरापुट आसी सारा ओडिशार जड़े सुपरिचित सुसाहित्यिक डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र को से मंच को स्वागत सर आपण आम किसी वक्तव्य शुणा सह आपण गोटे प्रश्न अच्छी से प्रश्नर उत्तर आम समस्त परिवार व्यक्ति मान तरफ निश्चित भाव में तार उत्तर प्रथम आम किसी वक्तव्य लेखनी स्वर भूमिलान सुदूर बेंगलोर रही
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଭଉଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଏ ଧୂମ ଖରାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଗବେଷଣା ସରିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ, ଏ କଥାଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭଳି ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ସେତେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କବିତା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏକ ନବମାଂସ ଆମ ଇତିହାସକୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ପୂର୍ଵଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଏ ଯାବତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସ୍ମୃତି କିଛି ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଚମତ୍କୃତ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଯିଏ ମାୟାକୋପ୍ସିକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଆଜି ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିଚର୍ଚ୍ୟା ଚାଲିଲା, ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରାର୍ଚିତଂ ସର୍ବବୁଦ୍ଧମୟ କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପକ କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ କୁହ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ଯାହାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ। ସିଏ କିଏ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାସା ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆସୁଛି। କୋଉଠୁ ସେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆସୁଛି? ମନୋଜ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ନାସା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଆଲୋକଟି ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳ ଆଲୋକ ରାତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ନାସାକୁ ବି ସମର୍ପିତ କରିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମା ଭଗତିରେ ଦୋଷା ଦୋଷ ହେଲେ ବଜ୍ର ପଡ଼ୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ, କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଦେଇ ଜାଳି ଦିଅ ମୋ ପିଣ୍ଡ। ଏଭଳି କବି ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାସ୍ୟ ବର୍ଚ୍ଛନା ଗାଡ଼ି ଗଠସାକୁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଛି ମା, ଡାକି ଡାକି ନୁହିଁ ଆଗତ ଚାହିଁ ବହି ଯାଉଅଛି। କି କଷ୍ଟ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା! ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ କବିର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଇଂରାଜୀ ଜାତିସଂଘରେ। ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ତଥାଧ୍ୟାତ୍ମ ଉଚ୍ଚତେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। କେତେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଏ ଜୀବନେ, ସ୍ନେହ ମମତାର କଥା, କେତେ ଯେ ସ୍ୱରାଗ, କେତେ ଅନୁରାଗ, କେତେ ପୁଣି ଆତ୍ମୀୟତା। এই আত্মীয়তা আজ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ଆମେ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିଜର ଏବଂ ଏ ଜାତିର ଲଲାଟରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କହୁଛନ୍ତି ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ବିଶ୍ୱ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ତ ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେଶ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଟାରିକା ପ୍ରବାହ ସାହିତ୍ୟ ନଚାଲୁ, ଏ ମଞ୍ଚ କେତେ ଜଣକୁ ନେଇ ଗଟାରିକା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଲେଖନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ନେଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଆଶା? ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ପାଠକ ସେବକ ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ଉଗ୍ର ବିଭାଷାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି,
मागधी भाषार कथा कहते रुद्र मागधीर कथा कहते तो से समय ये साहित्य सर्जना से आरंभ कर कैंटरबरी टेल्स पर्यंत यदि इंग्लिश साहित्य पर्यंत मुझे से अध्ययन करने भितर मुझे देखी आम साहित्य जो ऊर्ध्वस्वर शक्ति रही से शक्ति आउ को साहित्य सब साहित्य अच्छी किंतु ओडिया साहित्य गोटे निरा कहीं ना जगन्नाथ को रिप्रेजेंट कर साहित्य आप देखो कहतु तो कई जन मत कहतु जे ओडिया शब्द भली अक्षर भली आ पृथ्वी कोठ अक्षर अच्छी आमर सारग्राम भली अक्षर पूरापूरी गोलाकार देखिए ये भाषा गंडुकी गड़ी गड़ी आम अक्षर गुड़िक एमती सारग्राम हो जाती तो 2500 वर्ष प्रमाणित हो सारा पर भाषा शास्त्रीय मर्यादा पाइला संस्कृत को बाद देले ओडिया भाषा एकमात्र शास्त्रीय भाषा मर्यादा पाई जो भाषा को निश्चिन्न करदेवाई ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नाय कहते किंतु से भाग्य माने संजीवनी शक्ति केते ए भाषार ए साहित्यर जदि आम पढ़ा आम जाना गोपीनाथ महांती पहुँची गला धर्मद्वार गाड़ी पाखे जिते से कहते पहाड़र अंटा पाखे आश्चर्य लगे 50 पेज पर परजार यदि आप पढ़े कहुए गद्य महाकाव्य परजा ये सृष्टि है नोबेल पुरस्कार सुपारिश केतरा पेज बदल कहगला जन फ्रेंच बहुत गोटे पेज मुझे बदल एत निष्कपट लेखा भीमभूमिका लेखा गद्य कथा साहित्य देखा गोपीनाथ महांती एत निष्कपट भाव माटीर मर्म कथा को थोड़ी दे पारुथिबा स्रष्टा गुणकर साहित्य ब्रह्म ये ब्रह्म शक्ति जोड़ी श्री जगन्नाथ सहित ओडिया साहित्य हुए तो किसी समय आसी गोटे ग्लानी समय कारण फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से छाड़ा पर आरंभ कर गोटे डिजिटालाइजेशन ना आम जो पुस्तक को हाथ छड़ा कर से पुस्तक एक्चुअली कहते प्रपोजटरी ऑफ मैनकाइंड बुक बहिर विकल्प ना बहिर बास्ना बहिर स्पर्श आज भी मुझे जानी आशुतोष भाई आज भी लक्ष लक्ष टकर बही सब रूम में भर्ती आज भी घाई तार भितर मु अनुभव कर आग जगन्नाथ भागवत पढ़ा भागवत कौन ना कहे ग्रंथ विस्फोरण चैलेंज कर मो साथ आज पर्यटन कहीं चैलेंज करने आसुना जब आसते मुझे निजक डिफाइन करते आज मैं किसी भूल कौन भागवत गोटे गोटे ग्रंथ नाम सृष्टि होती खाद्य भाषा शाला महाभारत एत बड़ा विपुल ग्रंथ तेणु आम ललाटे आम भाषा साहित्य संस्कृतिर अवक्षय हुए किसी समय गोटे ग्लानी समय आसी कि विजय सुनिश्चित आपण मैंने समस्त मत धैर्य सहित शुणी मु समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुँच शुणी समस्त मन दे आत्मीय परिवेश खूब भल लगुच सुषमा दीदी आम अच्छा गर्भवती अप्पा मान पछे मु व्यक्तिगत भाव से सागे जोड़ी लगे आम परिवार